जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव। चिंतन अंतर की ओर चल रहा है। सांसारिक संयोगों से लेकर शरीर तक हमने विचार किया। अब शरीर से परे जो हमारे चित्त में उत्पन्न होने वाले विचार और विकार है, जो हर पल उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, ये विचार भी मेरे स्वभाव नहीं है, बल्कि ये मेरी आत्मा के दुख के सबसे सबल कारण है। जब तक मैं इन कारणों का निवारण नहीं कर लेता, तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। जीवन को सुखी बनाने की बात है। मैं दुखी किस कारण से हूं? किसी भी व्यक्ति से बात करें, आप दुखी हो, क्यों हो, तो ढेर सारे कारण गिना दोगे। मैं इस वजह से दुखी हूं, मैं उस वजह से दुखी हूं, मैं इसके वजह से दुखी हूं, मैं उसके वजह से दुखी हूं। दुख के कारणों की जब कभी भी चर्चा हो तो व्यक्ति निमित्तों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करता है। हम व्यक्ति, प्रसंग या परिस्थिति पर अपने दुख का आरोपण करते हैं। उस व्यक्ति के कारण हमारे जीवन में दुख हुआ, उस निमित्त से दुख हुआ, ऐसे हालात के कारण मैं दुखी हुआ। पर संत कहते हैं दुख का असली कारण ये नहीं है, ये तो बाहरी कारण है। जड़ को पकड़ो। बाहरी कारण बाहर दिखते हैं और उसमें ऐसा लगता है कि कोई प्रायोजित या प्रयत्नशील होकर मुझे दुखी कर रहा है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। बाहर से कोई भी हमें दुखी नहीं करता, हमें दुखी बनाते हैं हमारे द्वारा उपार्जित हमारे ही कर्म, जिसे हम 24 घंटे निरंतर उपार्जित कर रहे हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर पल वह कर्म बंध की प्रक्रिया निरंतर जारी है और वही कर्म हमारी चेतना को परतंत्र बनाकर दुखी करता है। जितने भी निमित्त या संयोग जुड़ते हैं, वह भी उसी कर्म के द्वारा प्रेरित होते हैं। और कर्म प्राणी को खेल खिलाता है, हम खेलते आ रहे हैं। यह हमारे दुख का मूल कारण है। जब तक इस वास्तविकता की समझ हमारे भीतर विकसित नहीं होगी, तब तक हम अपने दुखों का निवारण नहीं कर सकते। संत कहते अपने जीवन की मूलभूत वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। तुम जिसे दोषी मान रहे हो, तुम जिस पर आरोप लगा रहे हो, जिसे आरोपित कर रहे हो, वो तो बहुत ऊपर की चीज है। वह तो एक संयोगों का अंग बनकर उभरा है।
उसका जन्मदाता कौन है? जड़ को पकड़ो, वो है कर्म, और वो भी किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित नहीं, तुम्हारे द्वारा उपार्जित कर्म है। पर मुश्किल ये है कि इसके बाद भी प्राणी बेभान होकर वही कर्म करता जा रहा है, वही कर्म वही कर्म करता जा रहा है। बस इस मूल पर विचार करना आश्रव भावना है। मेरे द्वारा प्रतिपल कर्मों का उपार्जन हो रहा है, संभवतः किसी को यह अनुभूति नहीं होती होगी। कर्म भोगने का अनुभव तो फिर भी लोग कर लेते हैं, पर कर्म का बंध अहरनिश हो रहा है, ये अनुभव बिरलों को होता है। कर्म भोगने का अनुभव होता है, इसलिए लोग कर्म भोगते समय रोते हैं। जब भी कोई प्रतिकूल प्रसंग आता है, मुंह से निकलता है, हे भगवान, ये कौन सा पाप आ गया। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। संत कहते नहीं, तेरे ही द्वारा बोया गया बीज है। ये विष बीज तूने बोया था, तो विषफल भी तुझे खाना ही पड़ेगा। संत कहते हैं, जड़ को पकड़िए। कर्म प्रतिपल मेरी आत्मा से जुड़ रहे हैं, ये समझ अपने भीतर विकसित कीजिए। और कैसे जुड़ रहे हैं? ठीक है, वैसे ही जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, कैमरे लगे हैं, सब में रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग चालू है। जैसा एक्शन वैसे रिकॉर्डिंग। मैं जो बोलूं, जैसा बोलूं, उस समय मेरी भाव भंगिमा जैसी हो, सब कुछ उसमें वैसा ही रिकॉर्ड होता है। और जैसा रिकॉर्ड हो रहा है वैसा प्ले हो रहा है, चल रहा है ना एक क्रम। इसी प्रकार मनुष्य अपने मन से, अपनी वचनों वाणी से और अपने शरीर से जैसी प्रवृत्तियां करता है, उसकी छाप हमारी चेतना में पड़ जाती है। मन की, वचनों की और शरीर की प्रवृत्ति 24 घंटे चलती है। मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्तियों के निमित्त से हमारी आत्मा में ऐसे संस्कार जुड़ते हैं जो दिखते नहीं, पर कालांतर में पककर फलते हैं और अच्छा बुरा परिणाम देते हैं। अच्छा बुरा परिणाम देते हैं। आज हमारा जो भी जीवन है वो हमारे अतीत के कृत्यों का प्रतिबिंब है, और आज जो हम कर रहे हैं इसका भी अनुभवन हमें करना ही होगा। जैसी प्रवृत्ति वैसा परिणाम, ये निरंतर चलता है और उसे ही भोगना पड़ता है। जब कभी कोई प्रतिकूल प्रसंग आता है तो हे भगवान, ये कौन सा कर्म आ गया, आदमी रोता है। संत कहते हैं, मूढ़जन ओम। मूढ़जन पाप करने में कोई संकोच नहीं करते, पर पाप का फल जब पक कर आता है तो रोना रोते हैं।
अरे भैया, तेरा किया ही तुझे भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोग रहा है। आपके इस कैमरे में तो सुविधा है रिवर्स करने की, फॉरवर्ड करने की, डिलीट कर देने की। जो पसंद आए उसको बार बार रिवर्स करते जाओ, जो ना पसंद है उसको फॉरवर्ड कर दो, और ज़्यादा है तो पूरा डेटा ही डिलीट कर दो, है ना। पर भीतर की प्रक्रिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं कि अच्छे दिन तुम बार बार रिवर्स कर लो, बुरे दिन आए तो फॉरवर्ड कर दो। अच्छे दिन आए तो रिवर्स कर लो, बुरे दिन आए तो फॉरवर्ड कर दो, नहीं है। अरे भगवान, ये क्या हो गया, कैसा चेहरा मेरा ऐसा। भैया, उस समय कहाँ थे जब रिकॉर्डिंग चल रही थी? रिकॉर्डिंग की घड़ी में अगर सावधान रहोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं। और एक बार गलत रिकॉर्डिंग हो गई तो क्या उसमें सुधार होता है? कैमरा वालों बोलो, गलत रिकॉर्डिंग होगी तो सुधरेगा? वो तो वही होगा। संत कहते हैं, जब भी तुम अपने बुरे दिनों का रोना रोते हो, कहते भैया उस दिन कहाँ गाफिल हो रहे थे जब रिकॉर्डिंग चल रही थी, सावधान हो जाओ। आप लोग कहीं भी जाते हैं ना, जब कैमरा सामने होता है तो आप कितने अलर्ट हो जाते हैं, एकदम है, चेहरे पर अलग सी मुस्कान, मुद्रा अलग, थोड़ा सा कैमरा घूमता है तो एकदम। आजकल तो गांव शहरों में सब जगह सीसी कैमरा लगता है, क्लोज सर्किट कैमरा, लिखा रहता है सावधान आप कैमरे की नज़र में हैं। तो ऐसे लोग थोड़े सावधान भी रहते हैं, क्योंकि कैमरे में हम कैद ना हो जाएं। पर बंधुओं, ये कैमरा, कदाचित तुम इस कैमरे से बच भी जाओ, पर कुदरत का एक कैमरा संसार में हर प्राणी के साथ लगा है। अंतर ये कि ये कैमरा बाहर दिखता है, वो कैमरा दिखता नहीं है। यहां रिकॉर्डिंग करने वाला कोई और होता है, रिकॉर्डिंग किसी और की होती है, कैमरा अलग दिखाई पड़ता है, पर वहां सब कुछ इनर है। तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही, तुम्ही रिकॉर्डिंग करने वाले, और कैमरा दिख नहीं रहा है, ये चल रहा है। और इधर रिकॉर्डिंग हो रही है और पुराना डिस्प्ले भी हो रहा है, रिले भी चल रहा है। ये चलेगा। इस सच्चाई को जानने वाले व्यक्ति ही अपनी प्रवृत्तियों में संयम रखते हैं। मनुष्य को हर पल यह विचार करना चाहिए कि मेरी शुभ अशुभ प्रवृत्ति का ही शुभ अशुभ परिणाम होता है। शुभ प्रवृत्ति में तो फिर भी व्यक्ति थोड़ा बहुत सोचता है कि इससे मुझे कुछ पुण्यार्जन होगा, पर अशुभ प्रवृत्ति करते समय ऐसा ख्याल कभी होता है क्या कि इसमें मेरा पापार्जन है? शायद नहीं। शुभ काम, थोड़ा सा काम करो, बहुत बड़ा पुण्य मैंने कर लिया, गिनाते हैं 50 को। आज सवेरे से बड़े बाबा का अभिषेक का सौभाग्य मिला, मैंने थोड़ा सा दान किया। और बाकी समय दिन भर 24 घंटे जो पापात्मक क्रियाएं मैं करता हूं, उस समय मुझे होश होता है क्या कि ये पाप है और इस पाप का परिणाम बुरा है। अगर इतनी समझ आ जाए तो कभी पाप नहीं कर पाओगे। देखिए, एक सभ्य इंसान को किसी अपराध के लिए कहा जाए, क्या वो राजी होता है? क्यों नहीं? उसे मालूम है क्राइम है, अपराध है, और अपराध का परिणाम
दंड है, जेल है। और यदि मैं अपराध करूंगा तो इससे मेरी छवि खराब होगी, मेरी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी, मुझे नुकसान होगा, मेरा और मेरा परिवार संकट में आएगा। मुझे ऐसा अपराध नहीं करना। सब इंसान तो यही करता है ना, क्यों? क्योंकि उसे कानून का डर है, उसे पता है अपराध का परिणाम क्या है। ये बात और है कि जो पेशेवर अपराधी होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सभ्य इंसान है उसे अपराध से डर होता है और बचता है? तो संत कहते हैं जैसे अपराध से डरते हो वैसे ही पाप से भी डरो। किससे डरो? पाप से। पाप से भी डरो। अपराध तो पाप का प्रकट रूप है। अब वर्तमान की कानूनी पेचीदगियां ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि निरपराधी फंस जाए और अपराधी मुक्त हो जाए। होता है ना। सन 1999 में मैं भोजपुर चातुर्मास में था। अखबार में एक समाचार छपा, सुर्खियों में था, अदालत परिसर में खूनी खेल खेलने वाले बाइज्जत बरी। और दूसरा समाचार था एक गर्भवती महिला की बलात्कार पूर्वक हत्या के आरोप में 52 को आजीवन कारावास। उस दिन का संपादकीय था दैनिक भास्कर का आह और वाह। टाइटल था उसका आह और वाह। मैं उसे पढ़ ही रहा था तो दूसरा फैसला देने वाली डॉक्टर बिमला जी, उन दिनों रायसेन कोर्ट की डीजे थी। तो रायसेन उच्च न्यायालय में सत्र न्यायाधीश थी, वो आ गई। हमने कहा बिमला जी आपने फैसला दिया? बोले हाँ महाराज मैंने दिया। और फैसला लिखते ही मैंने सोच लिया था कि अभी आपके पास रहूंगी, 3 दिन आपके चरणों में रहूंगी, चौका लगाऊंगी। मैंने पूछा केस क्या था? बोले एक गर्भवती महिला के साथ 52 लोगों ने बलात्कार करके उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। महाराज सारे एविडेंस थे। ये तो मैं जैन थी इसलिए इनको फांसी पे नहीं चढ़ाई। महाराज मेरे ऊपर बहुत दबाव प्रेशर आया, कई तरीके का, मैं मानसिक दबाव में भी थी, पर मैंने सोच लिया था फैसला लिखूंगी और छुट्टी लेके आपके चरणों में जाऊं। इस फैसले पर वाह हो रहा था और अदालत परिसर में गैंगवार हुआ था। कोई साक्ष्य नहीं तो खूनी खेल खेलने वाले भी बरी हो गए। तो यहां आह निकलती है। मुझे नहीं मालूम ये यहाँ की व्यवस्था की कमी है जिसका कोई फायदा उठा सकता है, पर तुम्हारे कानून में फेर फार हो सकता है, पर कुदरत के कानून में कोई फेर नहीं होता। वहां तो जैसी करनी वैसी भरनी है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म। इस उक्ति को याद रखो और अपनी प्रवृत्ति में सावधान रहो, जागरूक रहो। तो तुम्हारे इस भाव भ्रमण का मूल कारण कर्म है। संत कहते हैं और सूक्ष्मता से जाओ। कर्म भी मूल कारण नहीं, स्थूल कारण है। कर्म दुख देते हैं, ये केवल प्रारंभिक कथन है। कर्म दुख नहीं देता। कर्म अगर दुख देता तो आज तक कोई दुखों से मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म की सत्ता हमेशा है। दुख कौन देता है? कर्म नहीं, कर्म से प्रभावित हमारा मन। अज्ञान प्रेरित मन हमें दुखी बनाता है। जिस अज्ञान के कारण हमारे हृदय में राग द्वेष आदि मनोविकार उत्पन्न होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह के विकार उत्पन्न होते हैं,
यह हमें दुखी बनाता है। ये विकार हमारे मन में पल पल पनप रहे हैं। इससे हमारे हृदय में संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं और ये संकल्प विकल्प नए कर्मों के बंध का कारण बन जाता है। कर्म भोगते समय मेरी कदाचित बाध्यता हो सकती है, पुराना कर्म भोगना पड़ रहा है, पर यदि मैं जाग जाऊं तो कर्म बंधन से बच सकता हूं। धर्म कहता है कि हर पल जागरूक रहो, अपने परिणाम को तटस्थ बनाओ, क्षमतामय रखो, निर्विकार बनने की चेष्टा करो, तो कर्म कटेंगे। कर्म एक पृथक द्रव्य है, तुम्हारे अज्ञान से उपार्जित है, पर जब तक तुम उससे प्रभावित रहोगे कर्म तुम पर हावी होगा। उससे अप्रभावित रहोगे, कर्म से मुक्त हो जाओगे। दो प्रकार के प्राणी हैं, एक कुत्ता और दूसरा शेर। कुत्ता ऐसे बड़ा वफादार होता है, लेकिन फिर भी कोई कुत्ता कहलाना पसंद नहीं करता। करता है क्या? किसी को कुत्ता चंद कह दो। लेकिन शेर इतना खूंखार, पर किसी को कह दो ये तो शेर है, छाती फूल जाती है। इसकी वजह कभी आपने सोची? इसकी एक बड़ी वजह है। कुत्ते में दो बड़ी दुर्बलता है। पहली दुर्बलता तो यह है कि वो अपनी बिरादरी से लड़ता रहता है, अपने भाइयों से उसकी नहीं पटती, इसलिए दुरदुराया जाता, वो कहीं का नहीं रहता। और दूसरी दुर्बलता है कि कुत्ते पर पत्थर फेंको तो वो पत्थर की तरफ लपकता है। कोई उसे ढेला मार रहा है तो ढेले की तरफ लपकता है, जब तक दो चार और पड़ जाते हैं। लेकिन शेर पर यदि कोई गोली चलाए तो गोली की तरफ भागता है या गोली दागने वाले की तरफ भागता है? कहां भागता है? गोली दागने वाले की तरफ। बस जो निमित्तों की ओर भागता है वो कुत्ते की तरह जीता है और कर्म बांधते रहता, उस पर पत्थर पड़ते ही रहते हैं, पड़ते ही रहते हैं, पड़ते ही रहते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं वो शेर की भांति होते हैं, निमित्तों की तरफ नहीं देखते, सीधे उसके मूल जड़ पर जाते हैं और वो अपने भीतर का जो अज्ञान है उसे नष्ट करते हैं। अज्ञान को नष्ट करते ही अंदर का ज्ञान प्रकट हो जाता है, सुख की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। तो संत कहते हैं कि तुम प्रतिपल होने वाले कर्म आगमन की इस प्रक्रिया को जानो और उससे दूर होने की चेष्टा करो। नवतर कर्म से मैं बच सकूं, वो प्रक्रिया अपनाओ। आचार्य कुंद ने भाव भ्रमण के कारण और उसके निवारण का बड़ा सुंदर विवेचन किया कि संसार चक्र में हम चल रहे हैं, सो कैसे चल रहे हैं। आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। वे कहते जो खलु संसार अथो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु गदि गदिमधिगदस्स देहो देहादो इंद्रियानि जानन्ति तत्तोद विषय गहनम तत्तो रागो व देशो वा यदि जिनवरे ही भनिदम जीवस्स संसार चक्रवालम्बी
जीवस होई एवं अनाहिनिहिनो सनिहिनो वा। 3 कारिकाओं में पूरे संसार चक्र का वर्णन कर दिया। जो खलु संसार अथो जीवो, जो भी संसारी जीव है, तत्तोद परिणामों उसके अंदर शुभ अशुभ राग देश के भाव होते रहते हैं। परिणामादो कम्मम, राग देश से कर्म बनता है। कम्मादो होदि गतिषु गति, कर्म से गति से गत्यंतर जाता है। गति मदि गदस्य देहो, और एक गति से दूसरी गति में जाने के बाद नया शरीर मिलता है। देहादो इंद्रियानि जायन्ते, और शरीर से इंद्रियां प्रस्फुटित होती है। तत्तोद विषय गहनम, इंद्रियों की विषयों की ओर प्रवृत्ति होती है। तत्तो रागो व दोषो वा, उससे राग देश होता है। राग देश होता है तो कर्म बनता है, कर्म बनता है तो गति से गत्यंतर जाते हैं, गति से गत्यंतर जाते हैं तो नया शरीर मिलता है, नया शरीर मिलता है तो इंद्रियां प्रस्फुटित होती है, इंद्रियां प्रस्फुटित होती है तो विषयों में प्रवृत्ति होती है, विषयों में प्रवृत्ति होती तो राग देश होता है। राग देश, कर्म बंध, गति गत्यंतर, नया शरीर, इंद्रियों का प्रस्फुटन, विषयों में प्रवृत्ति, फिर राग देश। यदि जिनवरे ही बनियम जीवस संसार चक्रवालंबी, संसार चक्र में जीव का ये भ्रमण, जीवस होई एवं अनाहिनिहिनो सनिहिनो वा, अज्ञानी जीव का, अभव्य जीव का ये अनादि निधन संसार चक्र में परिभ्रमण चल रहा है। लेकिन जो ज्ञानी है वो उस चक्र को भेद सकता है, उसका अंत कर सकता है। कैसे? बीज को बोएंगे, अंकुर होगा, फिर बीज होगा, फिर अंकुर होगा, बीज बोएंगे, अंकुर, अंकुर से बीज, ये तो अनादि से चल रहा है। बचे कैसे? उस बीज को भून दो, फिर अंकुर होगा क्या? एक बार भून दिया, फिर अंकुर कहां? हम लोग हर पल कर्म के बीज को बो रहे हैं और उसमें राग देश का खाद पानी दे रहे हैं और होली का इंतजार कर रहे हैं कब ये पेड़ जले। न भूतो न भविष्यति। संत कहते कर्म बीज को बोओ नहीं, उसे समता की आंच में एक बार भून कर देखो। कर्म का उदय आए, प्रभावित मत हो, उसे राग देश का खाद पानी मत दो, समता रखो, समता की आंच में उसे भून दो। कर्म पल में नष्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा उसकी संतति नहीं बढ़ सकेगी। दृष्टि वो होनी चाहिए, पर बहुत कम लोग हैं जिनके हृदय में ये विश्वास जमता है या जगता है। ज्यादातर लोग तो केवल ऊपरी बातों में ही उलझ कर रह जाते हैं। अंदर का विश्वास जगना चाहिए और इनसे बचने का मनोभाव प्रकट होना चाहिए। दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। ये दिन रात चल रहा है, आश्रव चल रहा है, इससे बचो। यही दुख का मूल है। आचार्य कुंद कुंद कहते नादून आशवानम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुखस कारणंति तदो नियतिम कुनदि जीवो।
इसे अपने लिए अशुभ, असुचि, विपरीत भाव और दुख का कारण जानो और उससे निर्वृत्त हो। मालूम है आश्रव बुरा है, पाप बुरा है, फिर भी पाप करो तो क्या होगा? ज्यादातर लोगों को यही कहानी है उस तोते की तरह, जिसे पढ़ा दिया गया कि बहेली आएगा, नलनी लटकाएगा, तोते उस पर बैठेंगे, उसके भार से झूल जाएंगे, तोते उसमें पकड़े जाएंगे। बहेली आए, हमें नलनी पर नहीं बैठना। और उसके बाद भी तोता वो ही करे तो क्या होगा? क्या होगा? कबीर ऐसे ही लोगों के लिए कहते हैं, कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो अपन पो आप हु बिसरो। ये आत्ममुग्धता है। जानो, जागो, निद्रा त्यागो, जीवन की दिशा बदलो। ये अंदर की अनुभूति बननी चाहिए कि हर पल कर्म का प्रवाह मेरे भीतर भर रहा है। इस प्रवाह को रोकने का एक उपाय है मेरी चेतना का जागरण, प्रवृत्ति में नियंत्रण। ये जब घटेगा तब जीवन में कुछ अच्छा हो सकेगा। ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति कैसे समता में लीन रहता है, कैसे समता में लीन रहता है। मैं अनेक बार इस प्रसंग को सुनाया हूं, लेकिन आज के संदर्भ में फिर सुनाना चाहता हूं। साहू अशोक जी का नाम तो आप सबने सुना होगा। जैन जगत के एक बड़े स्तंभ, उनने अपने जीवन काल में जैन धर्म की प्रभावना में जो कार्य किया 20वीं शताब्दी में किसी ने नहीं किया। उनके संदर्भ, उनसे जुड़ा हुआ एक संदर्भ, भावनाओं के चिंतन का जीवन में क्या परिणाम होता है। वो कोलकाता में थे, वहां के बड़े मंदिर में एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में साहू जी को चूड़ियां पहनाने का प्रयत्न किया गया। मैंने अनेक बार बोला है, बात आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये अच्छी बातें बार बार बोलनी चाहिए। चूड़ियां, आप सोच सकते हैं साहू अशोक जी के जैसे व्यक्ति को कोई चूड़ी लाके रख दे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। मीटिंग पूरी हुई, उठे, अपनी गाड़ी में बैठे चले। भागचंद पहाड़िया उनके साथ थे। उन्होंने मुझे घटना सुनाई। उनको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उनके वो नेता थे। रास्ते में उन्होंने बोला कि आज बहुत गलत हुआ, आपने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा मैं क्यों बोलूं, मैं तो एक ही बात सोच रहा था, उनको आश्रय हो रहा है, मेरी निर्जरा हुई है। उनको आश्रय, मेरी निर्जरा। अगर ये अनुचिंतन निरंतर चलते रहे तो जीवन में तुम्हारे साथ कोई कैसा भी दुर्व्यवहार क्यों न करे, तुम्हारा चित्त विचलित नहीं हो सकता। ये व्यवहारिक क्षमता है गृहस्थ की। क्या तुम इसे अपने हृदय में उद्घाटित नहीं कर सकते? जब भी जीवन में कोई ऐसी बात आए जिससे मन में विकार उत्पन्न होता हो, सोचो ये विकार मुझे बीमार बनाएगा, मुझे विकारी नहीं बनना। नजरअंदाज करो, प्रतिक्रियाएं मत दो, समता का अभ्यास बनाओ। ये समता ही हमारे जीवन उत्कर्ष का आधार बनेगी। इसी में कल्याण है। पर पल पल में जो प्रभावित हो जाते हैं उनका हाल क्या है? वो खुद से परेशान होते हैं। संत कहते तुम निमित्त को नहीं रोक सकते, निमित्त को नहीं रोक सकते। निमित्त तो कदम कदम पर आएंगे।
मुझे कोई गाली न दे, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरी कोई निंदा न करे, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर दूसरों की गाली और निंदा को मैं अनसुना करूं, ये तो मेरे हाथ में है। ये मेरे हाथ में, तो जो मेरे हाथ में है मुझे उसे संभालने की चेष्टा करनी चाहिए। यही धर्म है, यही साधना है। मैंने कितना पूजा पाठ किया, कितना व्रत उपवास किया, कितना दान पुण्य किया, कितनी त्याग तपस्या की, ये एक तरफ। मैंने अपने परिणामों को कितना निर्मल और शांत बनाया, ये एक तरफ। विडंबना ये है कि मूल को भूलकर बाहरी क्रियाओं में ही सब उलझ रहे हैं। संत कहते हैं मूल को मत भूलो, मूल को पकड़ करके चलने की कोशिश करो। आश्रव भावना का अर्थ यही है। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। मेरे दुख का कारण आश्रव है। आश्रव यानी मेरे अंदर का ज्ञान। अगर मेरा ज्ञान जागृत रहे, कर्म कितना भी प्रबल क्यों ना हो, मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। वो मेरे सामने कष्ट उपस्थित कर सकता है, मुश्किल उपस्थित कर सकता है, पर मुझे दुखी नहीं बना सकता। पीड़ा की घटना घट सकती है, पर मैं पीड़ित नहीं हो सकता। यही मेरे हाथ में है और उसे ही अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। ये आश्रव भावना का मूल अभिप्रेत है। बस हर पल ये सोचो, मेरी हर क्रिया के साथ परिणाम जुड़ा है, तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी प्रवृत्ति में सावधानी रखूं, जितना बन सके क्षमता का अभ्यास करूं। ये क्षमता ही मेरी निराकुलता और शांति का आधार बनेगी। इसी के बल पर मैं सुखी होऊंगा। समय आप सबका हो रहा है। मंगल भावना के साथ में विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल
मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, घन का मंगल, मन का मंगल हो। मन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।